किधर का हो यार। आज की बैठक में क्या रहा सर? आज की बैठक डीसी महोदय ने बुलाई थी ताकि जो अडानी ग्रुप के साथ हमारी नेगोशिएशन चली हुई है, या मैं ये कहूँगा कि नेगोशिएशन तो नहीं अभी चालू हुई, पर जो मीटिंग अब आपस में चली हुई है उसके लिए आज हमें बुलाया था। और जो डीसी महोदय ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया और उसके बीच में निचोड़ ये निकल के आया कि उन्होंने ये कहा कि अब जो दोनों आपस में मिलके अडानी ग्रुप और ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़ मिलके दाड़ला घाट के बीच में एसडीएम साहब की अध्यक्षता में अपनी मीटिंग्स करें और उसके बीच में अपना अपना पक्ष रखें, और अगर जो उसके बीच में वो आपस में फैसला करने का प्रयास करें। अगर जो कोई फैसला नहीं होता तो जहां पर भी उनकी इंटरवेंशन की जरूरत होगी वो हम उनको बताएंगे, वो बीच में हमारे समक्ष आएंगे। अब कमेटियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यस, और ट्रांसपोर्ट सोसाइटी अपने नुमाइंदे देगी, जिसके बीच में हर सोसाइटी से 3 आदमियों को लिए किया गया और वो आदमी जाकर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करे। कब तक ये बैठक होगी? ये अभी समय निश्चित नहीं हुआ, पर मेरा ख्याल बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर अंदर ये मीटिंग होगी। तब तक के लिए मामला लट गया? तब तक के लिए मामला लट गया। फिर भी मसला हल नहीं होता तो क्या आगामी रणनीति है ट्रक ऑपरेटर्स की? आगामी रणनीति जो ट्रांसपोर्ट की है वो पहले अनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त के साथ जो भी फैसला होगा वो ट्रांसपोर्टरों को हितों को रक्षा करते हुए हमें फैसला लेने का प्रयास किया। आज की बैठक में क्या सिर्फ ये कमेटियां बनाने का ही निर्णय लिया गया या कुछ और भी निर्णय लिया गया? कमेटी बनाने का बेसिकली जो निचोड़ की बात है तो वो यही है कि भाई कमेटी बना के आपस में नेगोशिएट करो, अपने अपना पक्ष रखो, वो अपनी कैलकुलेशन देंगे, हम अपनी कैलकुलेशन देंगे, उस पर विचार करेंगे। सर, डीसी की अध्यक्षता में 2-3 बैठकें हुई, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अब आप एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी तो क्या उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि नतीजा निकलेगा? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है हमें नतीजा निकलेगा, क्योंकि जो उनकी हमारा अभी तक कोई भी कैलकुलेशन बेस आज तक कोई डिस्कशन नहीं हुई। वो बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर कैलकुलेशन बेस्ड डिस्कशन हो भी नहीं सकती, तो पर वहाँ पर ये निर्णय लिया गया वो अपनी कैलकुलेशन लेके आएंगे, हम अपनी कैलकुलेशन लेके जाएंगे, और जो उसके बीच में जो भी हमारा फार्मूला है ट्रांसपोर्ट का, उसके तहत जो भी हमारा रेट बनता है वो उसके बीच में हम उसको लाने का कैलकुलेशन 6 रुपए वाली रेट की लेकर आएंगे? वो उनकी मर्जी है। उनको बता दिया कि आपकी 6 रुपए की जो कैलकुलेशन है वो कहीं भी तर्क संगत नहीं है, पर वो उनकी मर्जी है, वो तो 1 रुपए की ले आए कैलकुलेशन करके, हम तो उनको नहीं रोक सकते। पर जो हम अपनी कैलकुलेशन है वो पूर्ण रूप से हम तैयार है पूरी तरह, उनकी शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर भी तैयार है और उसके ऊपर भी तैयार है, पर जो हमारा वर्केबल सोल्यूशन रहेगा वो जिस फार्मूले के अंडर हम काम कर रहे हैं उसी के ऊपर हमारा रहेगा कि हम उसी फार्मूले के तहत अपने ट्रांसपोर्ट के रेट फिक्स कराएंगे। 10 रुपए 58 पैसे वाला फार्मूले पे ही बात होगी? क्या सरकार की तरफ से कोई 8 रुपए 50 पैसे की भी कोई बात हो रही है? नहीं, कोई हमारी बात नहीं। बल्कि मैं एक बात का और खंडन करना चाहूंगा कि शिमला से कोई एक आया था कि भी पहले हमारी किसी कंपनी के साथ कोई बात 9 रुपए 30 पैसे की आर्गुमेंट में चल रही है। ऐसा कभी नहीं है, वो बिल्कुल निराधार है बातचीत। हमारी कभी भी कंपनी के साथ कोई भी नेगोशिएशन इस बारे में नहीं हुई। कंपनी का जो सरकारी रेट हो क्या चला हुआ? कंपनी का सरकारी रेट नहीं है, हमने सरकार को सुविधा प्रदान करने के लिए जो हमारे किराए हैं वो हमने 9 रुपए 6 पैसे किया, 5% कम करके। वो सरकार को सुविधा देने की बातचीत थी, क्योंकि वो हमारी कंट्रीब्यूशन थी स्टेट गवर्नमेंट के लिए ट्रांसपोर्टर की तरफ से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, ना कि कोई रिबेट दी गई है। और जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है उनके ट्रक वगैरह को लेकर भी जो है बात की गई है, उसको लेकर क्या? आज उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। आवाज कम तो नहीं रही? ना, बढ़िया। पूछना पड़ता है, जब कम रही हो तो अगली बारी कुछ पी के बैठेंगे ताकि दुपड़ी चढ़े दम रहे। चलो ठीक है। नहीं तो डांडी पिला देगा कुछ।